अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद नियाजी और मैं हूँ शजिया न्याजी। वी आर बैक विद द तमाशा सीजन 5 एपिसोड नंबर 3 रिव्यू। कल का दिन शजिया मुझे बहुत ही बस सो लगा, कोई कुछ खास नहीं था कल के दिन में। कल के दिन में हाँ ठीक है, हाँ, नहीं मुझे कुछ खास नहीं लगा। छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई। अभी वो मोमेंटम, मुझे लगता है कि अभी मोमेंटम बन रहा है और अभी सारे ही कंफ्यूज हैं कि किसने क्या स्ट्रेटेजी लेके चलना है। नहीं, शुरू अच्छा हुआ, आगाज अच्छा हुआ। दिन का आगाज हुआ कि अली सिकंदर के गाने के साथ। अली सिकंदर का जो हमारा तमाशा सीजन 2 के फिनाले में जो फाइनल में उसने परफॉर्म किया था, तो वो वाला सॉन्ग गाया गया और लगाया गया। उसके बाद सबने डांस किया, एंजॉय किया। मुझे खुशी हुई कि चले थोड़े एक्टिव थे आज के उसमें एपिसोड में लोग। बबरिक भाई ने हैरान की, बबरिक भाई डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा कि। और साथ में यासिर भी, दोनों ने एंजॉय किया। और फिर बजर बजा, क्योंकि सैरिश और ईमान जो थे वो अपने बेड में थे। सैरिश सो रही थी, जैसी बजर बजा कहती है मैं तो नहीं सो रही। और फिर उसी के बाद फिर वही शुरू हो गए, जो एक डिस्कशन है डेली की। अब जब तक इनके पास राशन नहीं आता कि नाश्ते का क्या करना है, जो जिस चीज में, जिस लूप के अंदर ये लोग फंस चुके हैं, वही चीजें चल रही हैं कि अब क्या करें, नाश्ता कहाँ से करें, कौन क्या ऑर्डर करेगा। उसी चीज में पहले जेब, लैला जी, ये लोग सारे बात करते रहे इस बारे में, और यही डिस्कशन थी। तो मुझे लगता है यार कि इससे हटना चाहिए। मतलब कि लाजमी बात है, नाश्ता तो करना ही है। जब तक राशन नहीं होगा तो नाश्ता तो करना ही है। तो इसी लूप में तो फंसे वो हुए हैं ये तभी लोग। होगा, नहीं वो तो ये तो रहेगी ना डिस्कशन। ऑब्वियसली उनके पास राशन नहीं है, उनको वो मैनेजमेंट नहीं है। अब ऑब्वियसली उन्होंने डिसाइड करना है कि पैसे भी कटे ना और कम से कम में। तो वो एक सुबह इतना कोई इशू नहीं हुआ नाश्ते पे। सबने इत्तेफाक किया कि हमें कम क्योंकि से कम इत्तेफाक तो पैसे करना लगाने था चाहिए। और कोई हल नहीं था। हम्म सबकी हो चुकी है हम्म बस। और सबको हम्म इत्तेफाक तो करना था यार कि अब हमें यही करना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा। पैसे तो खर्च करने, पहले दिन बड़े थे कि यार पैसे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि नाश्ता, वो खाना शाना खाया हुआ था पिछले दिन का। लेकिन अब इनको पता चल गया था कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और फिर मुझे एक और चीज कि यासिर जब मेकअप रूम में बैठ के सबको बता रहा होता है कि यार हमें जल्दी मेकअप करना है और इतना टाइम होता है, तो वो मुझे लगता है सारे सीजन देख के आया हुआ है। वो कह रहा था पिछले सीजन में ये होता है कि टाइमर चलता है और टाइमर के बाद वो, उसके बाद फाइन हो सकता है। तो वो सारे कह रहे थे नहीं फाइन तो ऐसे नहीं होता। उसने कहा नहीं, आपको मेकअप छोड़ना पड़ता है, अगर आप फिर भी मेकअप नहीं छोड़ोगे तो आपको फाइन होगा उसका। तो वो सारे हम्म सीजन देख के आया है और फुल तैयारी के साथ आया हुआ है जो हाँ, यासिर है। देख के तो लगता है सारे ही आए हुए हैं सीजन। और वो जो बीच में से एक चंक निकाया कि बबरिक और मेसम की जो डिस्कशन हो रही थी जिम के अंदर, वो कह रही थी कि आप बाइस्ड हो गए थे। उसने कहा नहीं, मैं बाइस्ड नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता था कि ये यासिर जो है या फिर वो उन लोगों ये को। आपको ये वही डिस्कशन है जिसमें वो नॉमिनेट करना था उन्होंने। एक विनर चूज करना था। ये वही डिस्कशन चल रही थी जिसपे कि भाई आप लोगों ने आप पिछली गेम में आपने कोई ओपिनियन नहीं दिया था यूनानिमसली। सबने आपको चूज किया। ये बाद में डिस्कशन आई थिंक सैरिश भी करती है बबरे के साथ बाद में भी बिल्कुल कि होती है। और आपने आपने आपको तो यूनानिमसली हम सब ने चूज कर लिया था, लेकिन आपने जब आपको वोट देने की बारी आई तो आप बड़े सेफ प्ले किया आपने। नहीं, देखिए सेफ प्ले और क्या था, आपने किस वो एक ही वोट दे सकते थे और सेफ प्ले करना बनता था कि शुरू के दिन है और शुरू के दिन में अगर आप किसी का नाम ले लोगे ना तो बाकी को दिल हो जाता है खराब। तो बबरी भाई बिल्कुल सही लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ। बबरेक ने क्या बोला? बबरेक ने कहा कल की जो एक्टिविटी हुई है और जो गेम हुई है और उसके बाद जो हमें डिस्कशन करने का मौका मिला है कि हमने एक चूज करना है विनर, तो उसमें वो कह रहे थे कि मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। ही इज अंडरस्टैंडिंग अ गेम। बादशाह सलामत ने जो बात की ना कि आपको सही समझ आ रही है, लगता है आपको समझ आ रही है इस घर में आपने कैसे रहना है और कैसे बिल्कुल। गेम खेलनी है। तो ये वो पॉइंट्स थे। जैसे वो बबरे कहता है कि यार मुझे ये तो समझ आ गई है कि आप लोग जो है ना कौन किसके अगेंस्ट है, कौन किसके फेवर में है, किसके दिल में किसके लिए एक अच्छा काइंड कॉर्नर है और कौन चाहता है कि यहाँ से निकल जाए। तो वो कह रहे थे कि एंड बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने ये पॉइंट्स नोट किए हुए थे कि कौन किसके लेकिन खिलाफ जा लेकिन बबरिक सकता है। भाई ने जब मेकअप रूम के अंदर जब डिस्कशन चल रही थी इसी के ऊपर, वोटिंग के ऊपर, उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं तो नहीं चाहता था कि यासिर, लैला जी या जी में से कोई नॉमिनेट हो। तुम लोगों ने ही यासिर को किया है। मेरी तो वो डिक्शनरी से ही आउट था, मतलब कि मेरी तो वो उससे आउट था, मतलब कि वोटिंग से, कि मैं तो उसको वोट नहीं करना चाहता था। तुम लोगों ने उसको सेव किया है।
ये मैंने आपको अपने कल के रिव्यू में भी ये बात की थी कि आई डोंट नो डिस्कशन यासिर की थी ही नहीं। डिस्कशन में जो जो पहले दो नॉमिनेट हुई थी वो राबिया लड़कियां हुई और थी दो, दूसरी थी साथ कुबरा, में, कुबरा। नो नो, राबिया हाँ, थी और कुबरा, कुबरा थी, कुबरा थी। कुबरा। मतलब दो लोगों के नाम आ रहे लेकिन थे लेकिन इनकी जिसमें अपनी गलती है, जब इनकी इनकी अपनी गलती है। डिस्कशन शुरू हुई और वो यही बात कर रहे थे कि लैला जी चाहती थी कि उनको नॉमिनेट करें ये सारी गर्ल्स, कि वो जैसे बबरे कह रहा था कि वो चाहती है कि जैसे प्लेट में उनको सर्व कर दिया जाए, वो जी तो ऐसे नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि बबरे के लिए ऑब्वियसली लैला जी कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन नहीं, जरूर है। लेकिन और लेकिन मैं बताऊं ना, तो इनकी अपनी गलती थी। जब आप अपने राइट के लिए नहीं बोल सकते ना, लड़ नहीं सकते अपने राइट के लिए, तो फिर बाद में बोलने का फायदा नहीं है। उस टाइम में बोलना चाहिए मतलब था लैला सब जी गर्ल्स को को। बैठ के इंतजार नहीं करना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि यार मैं भी उस इस सबको कैटेगरी बोलना में चाहिए आती था, हूँ, हर मुझे भी हर करे। जो भी टीम में था सबको बोलना चाहिए था कि यार कि ठीक है, आपने गेम खेली है, हमने भी गेम खेली है। अगर हम तो लोग वो उस एफर्ट ना पॉइंट पे करते तो वो जो बकेट फिल ना होती। उस पॉइंट पे यासिर ने इस चीज को काफी अच्छे से पूरी सिचुएशन को ना मैनिपुलेट करके, या जैसे भी आप कह लें, क्लेवरली, इंटेलिजेंटली पूरी डिबेट को वो अपने पे ले आया और फिर उसने अपने आप को सेव करा लिया। कहाँ आर्गुमेंट कहाँ से हुआ था कि जी आप नाम क्यों नहीं ले रहे, आप चूज क्यों नहीं कर रहे, जी खान से जो हाँ, लड़ाई बिल्कुल। थी डॉक्टर जी से, तो कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ पे आके एंड हुई और कि ही वाज ब- सेफ, ही हिमसेल्फ बबरिक गॉट हिमसेल्फ सेव्ड, बबरिक भाई जो व्हिच है, वाज अ वेरी क्लेवर मूव। बबरिक भाई ने बड़ी गेम खेली। उन्होंने मैसम को कहा कि लैला जो है ना तुमसे नफरत करती है। उन्होंने ये बात अच्छा, भी बातों बातों में उसको बोल दी, मेकअप रूम में, तुम लैला जी तुमसे नफरत करती हैं वो। तो वहां पे भी हुआ कि बबरी भाई बड़ा गेम खेल रहे हैं कि हर किसी को भी इधर उधर भी अपना भी नहीं नहीं, उन्होंने। वो तो नजर आ रहा है ना, वो किसी, आपने देखा होगा कि वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं वो हर किसी के साथ जाके अलग अलग अपनी अपनी बॉन्डिंग वो क्रिएट कर रहे हैं। और बड़ा जरूरी होता है तमाशा घर में, जहाँ पे आप इतने सारे कंटेस्टेंट्स इकट्ठे रह रहे होते हो ना, तो वहां पे ये ग्रुपिंग, ये बॉन्डिंग जरूरी है कहीं ना कहीं, ऐसे थोड़ी ही है। बहुत, कि ये कहीं ना कहीं आपको फेवर देती है। अब जैसे असरा का को डैमेज हुआ ना इसमें, अभी 2 दिन उसने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन घर के अंदर से उसको उस तरह की अभी तक सपोर्ट नहीं मिली। तो ये एक फिर वो, नो डाउट कि अल्टीमेटली डिसीजंस अवाम के वोट से हो गए, लेकिन आपके लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हो जाती है जब आप और बिल्कुल बाकी अकेले फिर खेलते मैंने हो। देखा कि जेब जो है वो लॉन की सफाई कर रहा था। जेब ने कहा कि मैंने ये भी साफ कर दिया। मुझे ये हुआ कि यार एक ही वाइस बंदा है, ये तो कोई सफाई कर रहा था। मतलब बाकियों ने भी की होगी, लेकिन दिखाया उसका क्या, उसने सही सफाई की है लॉन की। और यहाँ तक कि जो कहते हैं मोर की जो बीट थी ना, वो भी मैंने साफ की है वहां पे हम्म गीले कपड़े वगैरह से। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई काम चले हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने काम की, मतलब कि उसके कि मैं काम करूं वहां पे। तो ये अच्छा लगा मुझे हम्म कि जेब ने। और बॉयज फिर वही था, मुझे पहले ही समझ आ गई थी, जो सायरन बज रहा था बार बार, मुझे समझ आ गई थी कि बॉयज जो है वो वार्डरोब एरिया में ज्यादा घुसे हुए हैं। तो उसकी वजह से हम्म होगा। और गर्ल्स का भी यही इशू होगा कि गर्ल्स भी ज्यादा नजर नहीं आ रही। तो जब भी ऐसा होता है, क्योंकि 2 अलाउ होते हैं ऐसे जाना, तो ज्यादा थे, तो हम्म बार बार उनको समझ नहीं आ रही थी यार क्यों बज रहा है। कोई कह रहा है कोई सो रहा है, कोई कह रहा है कि यार हमने चम्मच वहां रख दिए थे तो ये हो गया था। नहीं, सीन ये था कि जब आप सारे एक ही काम कर रहे होगे, सारे वार्डरोब एरिया में घुस जाओगे और फजूल की हम्म। डिस्कशन चल रही है वहां पे, तो बजर तो बजिएगा वहां पे। और शुक्र है कि उस पर फाइन बिल्कुल, नहीं हुआ, उस पर अब फाइन रूल्स में हो आप, सकता था। हाँ, आप वार्डरोब में कितने लोग ठहर सकते हैं एट ए टाइम? वार्डरोब में 2 एक टाइम पे ना, अगर वॉशरूम में 2 गए हैं, वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे 4-4 लोग घुसे हुए थे उस टाइम पे। तो और फिर उस बाकी वजह से फिर बजर बिल्कुल। एक और फजूल की बहस, एक और फजूल की लड़ाई होते होते बच गई, लेकिन बहस अच्छी खासी हुई उसके ऊपर। ऑमलेट, ये ऑमलेट किसने खाया, ये प्लेट ऑमलेट, किसकी है? पहली बात है कि इस तरह की जो बोलने का तरीका है, ठीक है, उसका बोलने का तरीका ऐसे है, लेकिन आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आप पूछ सकते हो कि किसने खाया, अगर कोई कह दे तो आप कह दो यार कि ये साइड पे रख दो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी पे आके शाउट करने लग जाओ या चीखने लग जाओ या किसी को पॉइंट आउट करने लग जाओ। आप घर के वजीर नहीं हो। अगर आपकी जब वजारत होगी तब आप बोल सकते हो, आप उससे पहले नहीं बोल हम्म। सकते। और फिर बाकी वो बहस बड़ी फजूल की थी, लंबी वही ड्रैग हो बात रही जो थी। यासिर ने की उस पॉइंट में कि आप जो है ना पॉइंट आउट कर देती, वैसे जेनेरिकली अनाउंस कर देती कि भाई वो जिसकी भी उधर पड़ी हुई है प्लेट या कोई भी चीज, यूज बर्तन पड़े हुए स्टोर में, वो अपने उठा के वापस ले आए काइंडली। इस पे आपके नंबर्स कट सकते हैं, पॉइंट्स हाँ, कट आप सकते बोल हैं। सकते हो। और वो भी किचन में भी जो बहस हो रही थी ना, वो इतनी लंबी ड्रैग होती गई जिसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। आखिर में चले वो एक सुलह हो गई उनकी, आपस में उन्होंने आग कर ली जाके। लेकिन
उस बिल्कुल बेतुकी वो एक बहस थी उसके ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये बहस किस चीज पे हो रही है, कि मतलब कि उसका फायदा नहीं था कोई बहस का, और वो इतनी ड्रैग होती गई, उसमें हर बंदा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था, फुटेज लेने की कोशिश कर रहा था, और उसमें मैंने वाहिद एक बंदे की आवाज सुनी, मुझे लगा कि ये बोलता भी है, मैंने कहा ये बोलता है भाई, वो था हमारे किंग हसन, प्यारे किंग वो तो हसन। सामिया बैठ के वो तो सामिया बैठ के उसका वो मैंने बाहर पहली में बैठी वो थी बेचारा सामिया और मुझे, वो मैं तो भूल गया था कि वो तमाशा में आए हैं, मैं तो भूल गया था, मैं तो बिल्कुल मेरे जहन में भी नहीं था कि किंग हसन भी तमाशा के अंदर है। वो तो कल मैंने वो देखा ऐसे जब वो उन्होंने टेबल उनकी पे कहा ना डिस्कस मैं आप दोनों को साइड पे लेके जाऊंगा, मैंने कहा अच्छा ये बोलता भी है। और वहां पे भी जो बाहर बैठ के सामिया से डिस्कशन हो रही थी उसकी, उसको उसको इतना कॉन्फिडेंस है, कहता है मुझे पूरा यकीन है कि आवाम हमें वोट से बचा लेगी। मैंने कहा यार तो ठीक तुम है ना, स्क्रीन अभी पे तो ऑब्वियस तुम 2 एपिसोड में तुम मुश्किल से 5 सेकंड के लिए दिखे हो। नहीं हो सकता है आगे जाकर उसकी गेम स्ट्रांग हो जाए, हो लेकिन वो सकता है, उन दोनों की लेकिन डिस्कशन मुझे ऐसे लग रही थी जैसे कि ना दे- एक सामिया है, जैसे वो एक ऐड आया करता था ना बटर स्कॉच का के चलती जाए चलती जाए चलती जाए, तो वो ऐसे ही लग रहा था सामिया वाज जस्ट डिस्कसिंग, बोली जा रही है बोली जा रही है बोली जा रही है बोल और वो सुनी जा रहा है। हाँ मतलब कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, कभी पानी पी रहा है कभी क्या उसको, और वो सुनी जा रहा है। और फिर जेब की, यासिर की और अमशा की डिस्कशन हो रही थी कि भाई हम लोग किसको बनाए वजीर, और वो फजूल में अभी वजारत का हुआ नहीं है, तो कह रहे थे कि नहीं हम बबरिक भाई को बना देते हैं, लेकिन वो बबरिक भाई जो है वो चाहते नहीं है कि वो वजीर बने, और बिल्कुल सही है, पहले हफ्ते में कोई भी नहीं चाहेगा कि वो वजीर बने, पहला हफ्ता कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता वजीर बनने का, हाँ ये होता है कि सेफ हो जाएंगे, लेकिन वजारत तब मिलनी चाहिए जब कुछ लोग रह जाए ना, और आपको तब हो कि यार अब इनमें से कौन निकलेगा, तब आपको होना चाहिए कि अब मैं सेफ हो जाऊं, तब मुझे वजारत मिले, और उसका मजा भी अलग होता है जब आप सीख जाते हो कि यार घर कैसे चलाना है हर चीज। जो पहला वजीर होता है ना वो तो बेचारा बहुत तंग होता है, उसको सब मिलके ऐसा झगड़ा देते हैं ना, क्योंकि कोई चीज चल नहीं रही होती, वो बिल्कुल सिस्टम बना नहीं होता है कि घर किस तरह हाँ चलेगा। ऐसा ही है, तो बबरी ऐसा ही भाई है, का वो बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट ही डिसीजन है हो कि रहा भाई होता है। उनको नहीं चाहिए वजारत, वो चाह भी नहीं रहे बनना। हम्म तो बाकी भी डिस्कशन हो रही थी कि भाई लड़कियां ज्यादा लड़ती हैं या लड़के, तो उन्होंने कहा लड़के तो नहीं ऐसे लड़ते, लड़के सिर्फ बड़ी बातों पे लड़ते हैं, जो लड़की है ना वो छोटी छोटी बात पे लड़ती है। तो फिर वो एक गेस हो रहा था उनका कि कौन लड़ेगा, तो उसने कहा बबरिक भाई हम्म और हमजा सबसे पहले लड़ेंगे आपस में, लड़कों में, हम्म आपस में कि आपस में बबरिक भाई और हम्म हमजा लड़ेंगे, अगर लड़ाई होती है लड़कों की तो सबसे पहले इनकी लड़ाई होगी। तो ये बैठ के वही अच्छा रमशा थी और साकिब भाई थे और साथ में जेब, ये तीनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे हम्म कि इनकी लड़ाई हो सकती है बबरिक भाई और हमजा की, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी होगी लड़ाई, अगर होगी तो डॉक्टर जी की किसी के साथ हो नहीं तो सकती उनको है। ऐसा क्यों लग रहा था, क्या उनका कोई आर्गुमेंट हुआ ऐसा? पता नहीं, हम मैंने तो नहीं देखा अभी तक, और मुझे तो बड़ा वो एक हम्म काम सा लगा, बबरिक भाई फनी है, बबरिक भाई का गुस्सा होगा, जब होगा तो बहुत खतरनाक होगा, लेकिन मुझे अभी तक ना हमजा ऐसा नहीं लगा कि हमजा जाके बबरिक भाई से हम्म लड़ेगा, और ऐसी बात है। हाँ जी डॉक्टर जी लड़ सकते हैं, मुझे तो इतना है कि डॉक्टर जी हर किसी से वो लड़ तो सकते हैं। लड़ ही रहे हैं ना, वो तो ऑलरेडी और उन्होंने जो तो बबरिक लड़ाई भाई ने पहले दिन उनकी से एक्टिंग स्टार्ट कर कर दी है दी। ना, जो मेकअप रूम के अंदर डॉक्टर जी की, और उसको जो कह रहे थे राबिया को अगर तुम्हारी शादी इससे हो जाए तो नेक्स्ट ईयर जब तुम तमाशा में आओगी तुम यूं करती आओगी कि मेरा ब्लश ऑन ये हो गया, मेरा मेकअप ये हो गया। मैंने कहा बबरिक भाई क्या हो गया। बबरिक भाई ने उसको बहुत धोया। नहीं डॉक्टर जी की वैसे सभी नकलें कर रहे हैं, ये मुझे वैसे कुछ ज्यादा ही लग रहा है, कितना ज्यादा क्या उनको उसको कॉपी किए जा रहे हैं। ठीक है, ही इज ऑल्सो टू मच, वो जो लड़ाई भी की थी और वो जो बोले भी थे, आई मीन इट वाज टू मच, इट वाजंट लेकिन बबरिक रिक्वायर्ड, भाई जितना वो रिएक्शन था वो कहने का, अपने रिएक्शन बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर ये भी है यार बहुत ज्यादा ही उनकी लेकिन हर लेकिन कोई कॉपी कर रहा है। इनकी डिस्कशन जो थी जेब की, साकिब भाई की और रमशा की, उसमें इन्होंने ये भी कहा कि बबरिक भाई जो है वो बहुत बिलो दी बेल्ट जाके कभी कभी जोक कर देते हैं जो कि सही नहीं है, और उनको हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन वो कभी कभी ऐसे जोक करते हैं लड़कियों के साथ खास तौर पे जो कि अच्छा नहीं करने वाले होते। और जेब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनकी पहले कौन सी मूवीज आई हैं वो इंडस्ट्री में, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं होता, हमारे ड्रामा, हम्म लेकिन उनकी मूवी, इसको इंडस्ट्री तो कहाँ से आ गई बीच में, मुझे समझ नहीं है कि इंडस्ट्री में तो नहीं है, लेकिन वो अगर ऐसा मजाक कर रहे हैं तो आप जाके बता दो उनको कि यार, लड़कियां खास तौर पे जाके बता दें कि भाई बबरिक भाई ऐसा मजाक नहीं करा, मैं नहीं पसंद।
लेकिन इंडस्ट्री का कहना है कि उनकी इंडस्ट्री में क्या होता है मुझे नहीं पता, तो ये बड़ी अजीब सी बात है यूजेफ की भी वो मैंने शायद कहा। उससे कर रहे होंगे कि ये फेक फिल्म इंडस्ट्री है, एक ड्रामा इंडस्ट्री है। नहीं, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो पश्तो मूवीज में काम हम्म करते हैं ना, हर चीज जिनसे मैं मिला हूँ, हम्म और वो इतने कमाल लोग हैं, इतने अच्छी बात करते हैं और इतने हम्म पढ़े लिखे हैं, हम्म और तो इंडस्ट्री को बीच में नहीं आना हेलो चाहिए। हेलो। हेलो, ये बस पानी पानी अब बाद में भी फिर कहते हैं। अच्छा। अच्छा, फिर बाकी सामिया जो बैठ के कह रही होती है उसको, जो किंग हसन को, किंग हसन, भाई मैं तो वोट दे रहा हूँ किंग हसन को, किंग हसन को वोट अच्छा, देंगे। यू आर सपोर्टिंग किंग हसन। आई एम ओह, सपोर्टिंग किंग हसन। सही है भाई, सही है, लगे रहे। भाई मेसम मेसम और वो पहले ये कह रही होती है जो अपनी सामिया, अब एक जगह दोस्तियां कर रहे हैं, एक जगह पीछे आके उसकी बुराइयां भी कह रही, कहती है कि मुझे पता है कि जो मेसम है ना, ये मुझे वोट भी नहीं देगी और मेरी वजारत भी होगी और वो तोड़ेगी। उसके बाद वो नाम वेरी लेती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं नहीं, हाँ वेरी, इसमें मैं कुछ और ऐड कर लूं। जी जी। इससे पहले जब ये वो बात करती है ना कि मेरी वो वजारत तोड़ेगी, मुझे पूरा पता है मैसम, इससे पहले मैसम और सामिया की बातचीत हो रही होती है और वो यही कह रहे होते हैं कि यार जो मैं तो जिससे दोस्ती बना लूं ना, तो मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ और मैं स्टैंड लेती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ भाई, मेरे साथ जो अच्छा दोस्त बन जाए तो तुम ऐसे ही मेरी है। दोस्त हो तो मैं तुम्हारे लिए खड़ी होंगी। और वो और पता नहीं कौन था साथ में जो कह रहा था कि नहीं अच्छी बात है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको अच्छी, आप एक दो आपके ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके लिए आप स्टैंड लें। ये स्टैंड ले, बिल्कुल डिस्कशन पहले हो चुकी है बिल्कुल कि जी बिल्कुल मैं हुई थी। ऐसी हूँ, मैं यूं स्टैंड लेती हूँ। और जैसे ही वो उधर गई है उसने ऐसा पलटू है, वो उसने ऐसा पलटा मारा है। नहीं, और मुझे इस चीज की हुई कि उसने मेसम का नाम लिया, उसने इसरा का नाम लिया, और उसने नाम लिया तीसरा सैरिश का। उसने कहा ना ये मुझे वोट देंगे और ना ये मेरी एक वजारत मैसम, चलने देंगे, सैरिश और तीसरा किसका? और इसरा का, दैट हाँ पेशावर असर। पेशावर का। और उसके बाद उसने हाँ कहा कि असर। रमशा जो है ना, रमशा, वो शायद मुझे वोट कर दे लेकिन मेरी वजारत नहीं चलने देगी, हम्म कहती है। और उसने एक और बात कही, मैंने हाईलाइट की, कहती है कि उसको मुझसे कंटेंट निकालना है बस, रमशा को। हाँ कि सामिया मैं कह रही उससे है कि लड़ाई उसको करूं। कंटेंट निकालना है, जैसे उनको तो और तो कंटेंट है नहीं, वो तो कंटेंट निकाल नहीं सकती, उनको तो कंटेंट निकालना आता नहीं है, तो सामिया के थ्रू निकालेंगे वो लोग। हाँ। सामिया अब पता और नहीं इस एपिसोड में ना मुझे बहुत सारी जगहों पे सामिया मुझे ऐसे लगी है जैसे ओके अब ज्यादा हो रहा है। और अब किंग हसन को कहती है मतलब मेरे जैसे लिए नंबर वन कि पे तुम आप, हो, नंबर वन हाँ पे स्ट्रांग तुम हो। वो मैं तो नजर एक आ रहा मिनट के था लिए ना, सर पकड़ के बैठ गया, मैंने वो कहा तो यार। नजर आ रहा था कि शी वाज जस्ट मैनिपुलेटिंग। लेकिन मुझे बस सामिया का इस पूरे एपिसोड में लगा कि यार अच्छा ना बस कर जा। जैसे वोटिंग के टाइम पे भी बहुत ज्यादा ही हो रहा था। बहुत ज्यादा। और फिर वो डाइनिंग टेबल पे असरा के साथ जो डिस्कशन हो रही थी उसमें भी बहुत ज्यादा, तो मुझे एक पॉइंट पे लग रहा था कि ओके नाउ दिस इज गेटिंग टू मच, अब थोड़ा बाकी सा क्रिंज हो रहा है। हाँ, फिर बाकी ये खत्म हुई कि उसके बाद वो पैसे काउंट कर रहे होते हैं कि कितने, तो पता चलता है कि 3,40,500 रुपए का खाना खा गए ये लोग 2 दिन के अंदर। 3,40,500 रुपए का खाना खा गए। दो, और तो ये तो मतलब 12-13 एक हफ्ते में अगर ये होगा तो कोई 12-13 लाख तो यहाँ पे कम हो ही जाएगा। तो बाकी फिर वो यही ना, इस तरह के और कम होते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके अगले हफ्ता जो है ना बहुत टफ होने वाला है इनके लिए, बहुत टफ होने चौदह वाला है इनके पंद्रह लिए। लाख हम्म जो नेक्स्ट वीक है इनके लिए बहुत टफ होने वाला है, मेरा मानना ये क्यों? है। मुझे लग रहा है कि इनको जितनी आसानियां दी हुई हैं अभी तक, जो राशन के बगैर जो भी खाना मंगवा रहे हैं, नेक्स्ट वीक से इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। वैसे मैं एक बात बताऊं, इनको वैसे ना खुश भी होना चाहिए कि ठीक है वो जो पकाने वाला रोला खत्म हुआ है, ऑर्डर कर रहे हैं और खाना आ रहा है। नहीं ये भी नहीं, वो बड़ा अच्छा, करेंगे। एक तरह से ये भी इनके लिए थोड़ी सी, अगर दूसरे एस्पेक्ट से देखा जाए तो इनकी आसानी है कि यार इनको खाना नहीं पकाना पड़ रहा। वो टाइम वाला जो एक था ना कि स्पेसिफिक टाइम में आपने खाना पकाना है, पता नहीं और कैसा फिर बनता है, कच्चा बाकी पक्का फिर वो मिमिक्री आप करते खाते रहे। थे। हाँ, बाकी फिर मिमिक्री करते रहे एक दूसरे की। और उसके बाद फिर जब लंच आता है, जब लंच ऑर्डर करते हैं, कहते हैं हम लोग लंच ऑर्डर करेंगे, हम लोग डिनर ऑर्डर नहीं करेंगे। हम्म हाँ ठीक है, तो लेकिन जब वो लंच आता है तो वो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं कितने सालों से भूखे हैं, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। और वो कहता है मुझे खुशबू सूंघा दो, वो खुशबू सूंघ रहा है हलीम की, और वो कह रहा है वाह वाह वाह, कोई लीमू देख के वो लोग हो रहे हैं। तो मुझे था कि अभी 2 दिन हुए हैं यार, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है।
तो पार्टी तो फिर अभी शुरू हुई है। हाँ, फिर बादशाह एंटर होते हैं। बादशाह कहते हैं कि रूल्स टूटे हैं, और रूल्स क्या थे, यही थे कि आप लोग थे, लेकिन बादशाह कहते हैं मैं पैसे काट सकता था लेकिन मैं नहीं काटूंगा। और बबरी की तारीफ की कि भाई आपने जो ऐसे कहा कि उनको गेम समझ आ रही है, और वो हाँ, गेम और वो खेल रहे उनको ऑडियंस को भी समझ आ रही है कि बबरे कर क्या रहा है, तो बबरे इन सब में जो है ना गेम ही खेल रहा है, और वो बड़ी अच्छी गेम खेल रहा है और इसमें फिर जब टास्क आता है, जब टास्क का होता है तो फिर बॉयज अलग हो जाते हैं। वो टीम वो प्लानिंग नहीं कर रहे होते, वो ये कह रहे होते हैं यार कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में ताकि इक्वल हो जाए, क्या नाम है, दोनों साइड बराबर हो। तो उसपे कुबरा आती है, तो जेब पहली बार मैंने जेब को देखा गुस्सा करते हुए, कहता है आपसे मैं बात नहीं कर रहा, आप अंदर जाएं, आप मुझे ना बताएं मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे खैर वहां पे जो उनकी जो डिस्कशन थी ना जो बॉयज की, मुझे वो बहुत अननेसेसरी लगी है। वो कोई गर्ल्स बॉयज का टास्क नहीं था, वो एक ग्रुप बनाने थे, पूरे घर का और टास्क बात है। वही है तो कि देखो उसमें आई बॉयज थिंक दैट वाज अ बेटर। नहीं, आप बॉयज यही मतलब ये क्या है कि बॉयज इधर बैठ नहीं के स्ट्रेटेजी बॉयज बना रहे हैं नहीं कि इतने नहीं इधर नहीं जाएंगे उतने इधर जाएंगे, देखें, बात दैट सिर्फ वाज ये थी। रिक्वायर्ड। नहीं उससे मुझे बॉय ना कुबरा का पॉइंट जो है ना वो वैलिड लगा है। नहीं, मुझे जहां पे ये लगा कि बॉयज सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग आपस में इक्वली हम लोग ऐसे हो जाते हैं ताकि ये ना हो कि यार कि कोई कहे कि 22 जाए सारे बॉयज या स्ट्रांग वाले एक साइड पे हो गए। उन्होंने इसलिए वो बैठ रहे थे तो कि ये बात वो उनके साथ भी डिस्कस कर सकते थे ना, अकेले भाई नहीं जाके होता ना भाई, बॉयज जब ग्रुप बना के और वो जहां करने पे के क्या तुक थे। जहां पे 8 लोग डिस्कस करें, जहां पे 16 लोग डिस्कस करेंगे, वहां पे यही होता है प्रॉब्लम कि वहां लड़कियां ज्यादा बहुत ज्यादा बोलती है बीच में। और आपको पता है कि इस तरह बट किसी की स्टिल वो सुनती नहीं, आपका इस तरह किसी की इम्प्रेशन सुनती ऐसे ही नहीं गया है। है जैसे कि वो इम्प्रेशन ऐसे गया है जैसे कि बॉयज शायद अलग से कोई गेम खेलना चाह रहे हैं। वो लड़कियां ऑब्वियसली वो भी इंतजार करी थी कि भाई आप लोग सब इकट्ठे आओ और फिर बैठ के डिसाइड करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। और बाकी हमजा कहता है कि भाई उसको जेब को कि तुम कहाँ पे हीरो बन रहे हो, तुम तो वेट नहीं उठा सकते जितना कि वो उठा सकता है, जे उठा सकता है। तो आगे से जेब कहता है ओ भाई मैं 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स का खेलता हूँ, प्रोफेशनली खेलता हूँ। और जबकि जेब खेलता है, मैं देखता हूँ वो फुटबॉल भी खेलता है, वो हम्म। पेडल भी खेलता है, बाकी गेम्स खेलता है, एंड ही इज रियली गुड। और आगे हम्म। आने वाले टास्क में पता चलेगा लोगों को कि ही कितना स्ट्रांग है वो जेब। क्योंकि मुझे जहां तक मैं जानता हूँ जेब को, कि वो टास्क के अंदर नहीं छोड़ेगा किसी को। जहां पे इंडिविजुअल टास्क आया है ना, इंडिविजुअल, वहां पे जेब किसी को नहीं छोड़ेगा, कोई माफी नहीं होगी। ये मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ कि जहां पे इंडिविजुअल टास्क आया वहां हम्म। पे जेब नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। ये तो पता नहीं, आई डोंट नो और हिम, लड़कियों तो ने मुझे नहीं फौरन जाके पता। कपड़े भी ये पहन तो लिए। वक्त के साथ ही पता चलेगा। बट मुझे लड़कियों में कुबरा इज रियली वेरी फास्ट। उसने कल हाँ, भी जो ये टास्क तो किया था, यस, उससे दो और टास्क आए हैं। शी इज वेरी फास्ट, शी और इज फिर भाई क्विक, शी इज टू गुड, शी हैज अ वाइब। बस मुझे हम लोग कुबरा जल्दी जल्दी पसंद आ करते रही हैं। है। मैं और शूट दो पे हूँ, और मैं शूट पे बना रहा हूँ, तो मेरा भी सीन भी होने लगा है। तो अभी मैं सीन जल्दी जल्दी, एक गेम हुई, टास्क हुआ। हाँ। टास्क में हाँ। ये हुआ कि 2 टीम्स बना दी गई और दोनों टीम्स के बीच में अच्छा कंपटीशन हुआ। और गेम ठीक थी, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं थी, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं थी, नॉर्मल गेम थी। तो अच्छा गेम हुआ और अच्छा गेम देखने को मिला। अच्छा, आखिर में टीम वो जीत गई, क्या नाम है, एक टीम जीत गई। और फिर बादशाह ने ट्विस्ट डाल दिया उसके अंदर कि भाई जो टीम हारी है वो करेगी। हाँ, और वो वहां भी पे वैसे भी अच्छा चॉइस था, आई रियली नहीं, लाइक इट। हाँ ट्विस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उस गेम को खराब करने की सबसे बड़ी कोशिश की, सबसे उसने सामिया कोशिश ने। की सामिया ने। जब आप वोट हम्म। देख रहे हो कि यार इस तरह वोटिंग चल रही है और सबने बड़ी फेयर वोटिंग की, यार ये हाँ। उसने जानबूझ के शैतानी करने के लिए उसने वोट दे दिया उसको, दूसरा जो था जे को हाँ, पहले। और फिर कहती है मैं तो देखना चाहती हूँ कि क्या होता है, मजा आएगा। अब बादशाह करेंगे, बात शुक्र है बादशाह ने अभी सुनाई नहीं, क्योंकि जो उनकी चीज कि मैं खराब चेक करता करना है चाहती गेम। हूँ वहां से बादशाह सलामत क्या करेंगे अगर तीन को सेम आ जाए। 3 को तो वो थोड़ी सी अपनी वो कह रही थी मैं गेम खेल रही हूँ, उसके हालांकि दैट बाद वाजंट अच्छा कहती है रिक्वायर्ड। कि फिर उसके बाद चीख रही है कि भाई वोटिंग क्यों चेंज करेंगे, ये करेंगे। बाद में उसने खुद अपना वोट चेंज किया। जब अगर आप इतनी बात पे पक्की हो तो आपने अपना वोट चेंज ना करती। आपने फिर वोट चेंज किया अपना और आपने जिता दिया। जब उसने देखा कि यार अच्छा खत्म हो, उसने उसको जिता दिया, हमजा को। वैसे तो एक बात है, उस सब में ना एक चीज की ज्यादती हुई है। असरक को किसी ने वोट नहीं दिया, देना चाहिए था अगर फेयरली देखा मैं जाता हमें उससे शुरू भी। से पहले एपिसोड से यही बात कर रहा हूं कि जब तक आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करोगे तब तक आपको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह के बहुत सारे मौके आएंगे असरा के लिए कि असरा अगर ऐसी ही एटीट्यूड के साथ चलती रहेगी तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और जहां पे कोई ऐसी चीज आएगी कि लोगों को निकालने वाली बात होगी, वहां पे सबसे पहले लोग असरा को निकालेंगे। हाँ, यहाँ पे फिर डैमेज आता है। यही बात है जो इंडिविजुअली फिर जब आप और खेलते हो ना, तो हाँ, फिर यहाँ आपको जो है ना फिर प्रॉब्लम और आती फिर है। खाना खाना लगा, और खाने के वक्त फिर एक लड़का बोला बोला फिर वो बोला, और मुझे खुशी हुई कि वो बोला
किंग हसन बोले, कहते हैं कि आप जो है वो साइड पे आपको लेके जाऊंगा दोनों को, वो यही वोटिंग जिसमें पे ना सबकी आंखें ये डिस्कशन हो हो रही गई, होती है। क्या Can you क्या please साइड पे लेके जाओगे? हम्म, तो वो कहता है मैं साइड पे लेके जाऊंगा और फिर करेंगे। और हम्म, यहाँ पे भी सामिया एक खाना भी खा रही है और साथ में फिर से वही शैतानी कर रही है कि इस तरह हम तुम्हें अकेला नहीं समझ, तुमने लेफ्ट आउट फील नहीं करवाते, हम तुम्हें ये नहीं करवाते, वो नहीं करवाते। और उसने बड़ी ही कोई बस वो फिर उसको कहते कोशिश हैं की, चीजें लेना, वो सिर्फ चीजें ले रही थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। बस। और वो चीजें इस कदर ले रही थी कि एक पॉइंट पे आके तो इवन मुझे भी वो क्रिंज लग रहा था कि अच्छा और यार बस कर वो जो देना। फिर बहस हुई ना टेबल के ऊपर भी, वो नहीं होनी चाहिए। खाना खा रहे हो आप यार, अपने एंजॉय करो फूड को, मील को एंजॉय करो आप। ये फिर आपको, लेकिन उसके बाद फिर यही हुआ कि वो फजूल की बहस हुई और ये इस तरह दिन का जो है वो इख्तिताम हो गया, लाइट्स ऑफ हाँ, हुई। और फिर लेकिन 100 दिन था, कोई इस तरह का बड़ा इवेंट हुआ नहीं उसके अंदर। यस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ बहरहाल अच्छा होगा। कुबरा और आज की जो एपिसोड थी वो कुबरा और हमजा हमजा सेफ हो के गए। लिए बहुत अच्छी थी, दोनों सेफ हो गए थे, मैं विच इज एक्सपेक्ट नहीं कर गुड। रहा था कि कुबरा सेफ होगी, लेकिन कुबरा सेफ कर दी गई और अच्छा हुआ कि चलें ठीक है उसके लिए। नहीं, आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग कुबरा इज गुड इन। हालांकि कुबरा जब तक ये गेम से पहले तक कुबरा वॉज नोवेयर। एपिसोड में मुझे कहीं कुबरा नजर नहीं आई, किसी डिस्कशन में नजर नहीं आई, किसी चीज में नजर नहीं आई। जब ग्रुपिंग में एक पॉइंट पे तब मुझे पहली दफा नजर आई, जब वो ग्रुप की बात हो रही थी कि आप ग्रुप अच्छा ऐसे चलें, क्यों बना रहे हैं, अच्छा ये क्यों चलें, कर रहे हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम है और अभी हम लोग रिव्यू खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज एवरीवन इंशाल्लाह। और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन है आप लोग का फेवरेट कंटेस्टेंट, कौन आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा और किसको चाहते हैं आप लोग सेव करना, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एवरीवन, बाय बाय फ्रॉम मी बाय एंड इज़ा, अल्लाह बाय हाफिज।